एक बार की बात है, एक व्यक्ति से मैं मिला, तो वो हमारा एक आध प्रोडक्ट यूज़ करता था। तो उसको मैंने सोचा कि क्यों ना इनको बिजनेस प्लान देके थोड़ा सा बिजनेस में इन्वॉल्व करें, या फिर कम से कम यूज़र ही बना दिया जाए ताकि ये सारे प्रोडक्ट यूज़ करना शुरू कर दे, क्योंकि वो आज तक एक या दो ही प्रोडक्ट यूज़ कर रहा था। तो मैंने जैसे उनको प्रोडक्टों के बारे में बताया, सब कुछ जानकारी दी, तो उन्होंने कहा कि भैया आपकी देखिए तुलसी तो बहुत अच्छी है, बाकी कोई खास नहीं है प्रोडक्ट। मैंने कहा सर ठीक है, वो बात आपकी सही है, हो सकता है आपने कहीं पे कुछ ऐसा महसूस किया हो, कुछ आपको ऐसा लगा हो तभी आप ये बातें बोल रहे हैं, आपका कुछ एक्सपीरियंस हो। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने ऐसा बोला तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने इसके अलावा क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल कर ली। तो वो बोला कि नहीं, मैंने तो तुलसी इस्तेमाल की है, मैंने किसी से सुना है। तो यहाँ पे सुनना दोस्तों, बहुत सारे दोस्त आपको भी ऐसे मिलेंगे जो आपको ये बोलेंगे कि आपकी तो केवल ये चीज़ अच्छी है, यानी कि किसी ने पेस्ट इस्तेमाल की तो वो बोलता है कि पेस्ट अच्छी है, बाकी चीज़ें नहीं है। किसी ने तुलसी इस्तेमाल की तो वो केवल तुलसी को अच्छा बता रहा, बाकी नहीं। दोस्तों एक तो मुझे ये बताइए कि क्या बिना किसी प्रोडक्ट को रूटीन में यूज किए बगैर आप बता सकते हैं कि ये प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं? क्या कोई व्यक्ति ये बोल सकता है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है बाकी नहीं, जबकि उसने कुछ यूज ही नहीं किया? तो हम भी कहीं ना कहीं ऐसे किसी न किसी की बातों को मान लेते हैं। तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा धैर्य बनाना है, उसको मेरी तरह एक बात जरूर बोलनी है कि ठीक है सर, आपको लगता होगा, हो सकता है आपने कुछ ऐसा महसूस किया हो, आपको कहीं से लगा हो, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस चीज़ के अलावा आपने इस्तेमाल और क्या किया है। ठीक है ना? क्योंकि जब तक वो प्रोडक्टों को इस्तेमाल ही नहीं करेगा, जब तक वो बाकी चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करेगा, तब तक वो कैसे कह सकता है? ठीक है ना? तो आप उसको कुछ तथ्य, कुछ प्रमाण, कुछ प्रूफ आप बताइए कि ऐसा नहीं है सर, लोगों की सुनी सुनाई बातों पे आप विश्वास करेंगे या आप अपना खुद चेक करना चाहेंगे। उनको आप प्रोडक्ट देने के लिए बोलिए कि देखिए, जब तक आप इस्तेमाल नहीं कर लेते तब तक आप नहीं बोल सकते। हाँ, अगर आपने इस्तेमाल किया है और आपको कुछ बेनिफिट नहीं मिला और आप रेगुलर यूज़ कर रहे हैं फिर भी नहीं मिल रहा है, तो फिर आप बोल सकते हैं कि इस चीज़ में आपको बेनिफिट नहीं मिला। ठीक है ना? या फिर आपको ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा। तो दोस्तों कुछ लोग आपको ऐसे भी मिलते हैं जो आपको बोल देंगे कि मुझे रिजल्ट नहीं मिला, या मुझे तो एक ही प्रोडक्ट अच्छा लगा, या आपको ये भी बोल सकते हैं कि आपका सामान यार महंगा ज़्यादा है। तो आपने इन सब चीज़ों के ऊपर कुछ रिजेक्शन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना सीखना है। जैसे हमको पता है वाकई में सामान महंगा नहीं है, लेकिन सामने वाले के दिमाग में तो ये डला हुआ है ना कि सामान महंगा है, तो आप इसके लिए क्या बोल सकते हैं कि जी सर बिल्कुल सही है, प्रोडक्ट थोड़ा सा महंगा है, ये मैं भी मानता हूँ, लेकिन जब मैंने इन प्रोडक्टों के बारे में पूरी जानकारी ली, पूरी नॉलेज ली, इसकी क्वांटिटी और इसकी क्वालिटी के बारे में चेक किया, और इसको अगर हम रूटीन में यूज करते हैं, वो चीज़ों के बारे में जब मेरे को पता चला, तो तब मुझे पता चला कि ये प्रोडक्ट तो मार्केट के प्रोडक्टों से भी कम का पड़ता है। तो सर अगर आपको यही प्रोडक्ट मार्केट के प्रोडक्टों के कंपैरिजन में इक्वल मिले, बराबर मिले, या उससे भी कम आपको मिले, तो फिर तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा कह के उनको आप एग्री कर सकते हैं, और फिर उसको पूरा फैक्ट, पूरा फिगर बताइए कि इतना प्रोडक्ट लेने पे आपको इतना डिस्काउंट मिल गया, यानी कि एमआरपी से ये प्रोडक्ट इतने का पड़ गया, उतने में ही आपको कितना कैशबैक मिल गया, वो उसको कम करके दिखाइए। फिर उतना ही प्रोडक्ट लेने पे आपकी कंपनी में यदि कोई ऑफर मिलता है फ्री प्रोडक्ट वाउचर का, तो वो फ्री प्रोडक्ट की जो एवरेज पर मंथ की आती है वो आप उनको काट के बताइए, और फिर बताइए कि एमआरपी से आपका प्रोडक्ट कितने % सस्ता मिला है। और फिर एक प्रोडक्ट के एमआरपी से उतना ही %, मान लो सारा कुछ कैलकुलेट करने के बाद 40% का डिस्काउंट टोटल बन जाता है, और वही 40% का डिस्काउंट किसी भी एक चीज़ को उनको बोलिए कि मार्केट में आप ये चीज़ कितने की लेके आते हैं, तो वो बताएगा। मान लो जैसे कोलगेट है 54 रुपये की आती है, तो आप उनको बताइए कि वो उसके 54 ही आपको देने पड़ेंगे, लेकिन हमारी अगर 80 एमआरपी की है, उसमें से आप 40% को कम करके दिखाते हैं, तो वो 51 रुपये की पड़ती है। तो उसको बता सकते हैं कि ये मार्केट वाले से भी कम का पड़ता है, और ये आप हर एक चीज़ पे, आप चाहे कुकिंग ऑयल है, आप चाहे चाय पत्ती है, उसके एमआरपी से 40% कम करके दिखा सकते हैं कि आप बस केवल इस रूटीन में लेते रहिए जिस रूटीन में आपको ये फायदा मिलेगा। क्यों आप इस रूटीन में लोगे, क्यों आप इकट्ठा लोगे, उसको समझाइए कि आपकी हेल्थ भी तो ठीक रह रही है ना। जो फायदा आपको पुराने प्रोडक्टों से नहीं मिल रहा था, जो बीमारियों से बचने का आपको एक तरीका पुराने प्रोडक्टों से नहीं मिल रहा था, मिलावटी और केमिकल प्रोडक्टों के खाने से जो हमारी सेहत खराब होती है, हमें 20-30 हज़ार रुपये सालाना एक गरीब से गरीब फैमिली को डॉक्टरों को दे आने पड़ते हैं, वो सारे भी तो बचेंगे ना। तो आप इन सब चीज़ों को जो है उनको बताइए, और ये सब व्यक्तियों के साथ शुरुआत में होता है। कोई कहेगा कि आपकी तो एक प्रोडक्ट अच्छा है, कोई कहेगा जी प्रोडक्ट महंगा है, तो आप इस तरीके से उनको पॉजिटिव तरीके से बताइए, क्योंकि आपको पता है कि प्रोडक्ट सारे अच्छे हैं, क्योंकि आपको पता है कि प्रोडक्ट महंगे नहीं हैं, लेकिन सामने वाले के दिमाग में वो कहीं ना कहीं जाने अनजाने में गलत फहमी से डला हुआ है। तो ये आपको उनको क्लियर करना जरूरी है, और वो क्लियर इसी प्रकार से होगा। तो थैंक यू सो मच।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।